जो सबसे बड़ा गुण भगवान ने गीता के 16 अध्याय में, ये हमारी संपत्ति है, इस संपत्ति को हमें अर्जन करना है। हर मानव देव समान था। 8 जन्म हुए, 16 कला संपन्न थे। हर बालक कृष्ण समान। हर ਅੱਜ ਪੁੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਗਵਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਗਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਤ ਵਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਔਰ ਦਿਖਾ ਤਿਲਕ ਜੀ ਹਨ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੇ थे। और बड़ा अच्छा एक भागवत का एक बहुत ही अच्छा माहौल इतों एक भक्तिमय माहौल है। दिखा सारे वीडियो भी बना दे थे। पूरा पंडाल खुला जितों एक ग्राउंड है, तिस विच भागवत लगी हुई थी। और तिस विच काफ़ी लोग जिहड़े ने इत्थों आए थे। पुंदर इन्हां दा एक आश्रम भी है। और दिखा बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी पंडाल जिहड़ा सा पूरा लगभग पूरा पंडाल जिहड़ा सा भरोया था। एक अच्छा भक्तिमय माहौल जिहड़ा सा इत्थों दिखने मिला। पुंदर कने बड़ा ही सुंदर भव्य कार्यक्रम, मतलब पहली बारी होया कि बाकी भागवत हाँ बड़ी बारी सुनी आ, लेकिन ये जिहड़े भागवत इन्हां दी ब्रह्म कुमारी जिहड़ा ऐसे इन्हां दी भागवत च जाने का पहली बारी मौका मिला। बहुत सुंदर भक्तिमय माहौल इत्थों जिहड़ा सा था। बड़े अच्छे सुंदर तरीके ने सारी चीज़ां जिहड़ियां समझा दे थे। इन्हां दा इत्थों पुंदर आश्रम भी काफ़ी बड़ा आश्रम है, तिस विच भी इत्थों भी अहाँ जिहड़ा सा दिखिया। और बड़ा अच्छा एक चलो ऐसा है कि ये सारिया चीज़ां अहां दे सनातन जो अहां दी जिहड़ी जे संस्कृति है तिस जो बचाने का एक प्रयास है। और अजकल पहले कीर्तन कीर्तन होंदे थे, हुण कीर्तन कीर्तन तां नहीं रहे हो, लेकिन दे भागवत जिहड़े ने इस विच जिहड़ा सा एक अच्छा यहाँ दे बोधी भाई कहना अहाँ भी प्रधान साहब दे पति दे बड़का और आए भी थे। कहना हाँ भी दोनों में चला बड़के तो जाई होंदे, अहाँ भी थोड़ी देर भक्ति रस च थोड़ा करिए कुछ। तो देखो काफ़ी अच्छा भक्तिमय माहौल इत्थों दिखने मिला और बड़ा अच्छा लगा। हाँ जो दे दिया कार्यक्रम च जाना चाहिए। एक फिर ये इसके बाद लास्ट च जिहड़ी ऐसा थोड़ा अब आरती च जिहड़े से सारे मौजूद रहे। आरती च सारे जिहड़े से आरती तो मतलब बड़ी जिहड़ा सा मतलब अंतिम ये होंदी है आरती। तो इस विच भी बड़ा अच्छे तरीके ने सारा आरती उरती होई। बड़ा भक्तिमय माहौल, बड़ा अच्छा माहौल जिहड़ा सा ये तिथों आह भी बल्ले चल आह भी बोले ले तो भी प्रवीण जी मैं चल आह भी मत्था टेकी लैंदे। तो आरती ना समापन होया और थोड़े देर में थोड़ा क्लिप्स दसने भी। फिर इसके बाद डांस भी होया। फिर चलिया मतलब एक डीजे डाजे लाया, फिर खूब डांस डूंस भी होया। खूब जिहड़ा है लेडीज़ ने डांस किया। मतलब भक्ति च डांस करने का मज़ा कुछ होर है। भक्तिमय माहौल हुआ है कहना दे दिया सारा बनया हुआ सारा। तो इस विच अलग ही माहौल जिहड़ा सा हुंदा सही आस दिखिया। हाँ बहुत ही मज़ा जिहड़ा सा इत्थों आया। राम के लिए रखे बिछाए, सबरी के राम आएंगे, मुझे दर्श दिखाएंगे। कहाँ हो मेरे राम, मेरे राम। मैं अपने राम को गाय खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैठे। मुझ बिननी को मुझ सबरी को भगवान ने दर्शन दे दिए। ये मेरे राम, मेरे प्रभु राम। सुबह कार्य शुभारंभ होता था, लेकिन आज दिन की शुभारंभ इंटरनेट मोबाइल से होता है। आज की समाचार से होता है। आज संसार में क्या क्या हो रहा है सब हम उसका अध्ययन करते हैं, नेगेटिव बातें। सुबह सुबह हमारी माइंड की जो कैपेसिटी है मन, इसमें बहुत ग्रहण शक्ति होती है।
सुबह में हमारा मन में 80% ग्रहण शक्ति होता है। जैसे दिन होता है तो उसमें बहुत कम 40% ग्रहण शक्ति, 30 एंड 20% ओनली ग्रहण शक्ति होती है। सुबह में जो हमारे मन में इतना ज़्यादा ग्रहण शक्ति होती है, उस समय हम क्या बात डालते हैं उसी अनुसार जीवन चलता है। वैसे भी आपके जो बच्चे हैं अंडर 20, तो 20 वर्ष के नीचे वास हो उस राधा रानी की दुनिया में, उस कृष्ण के कुल में हमें भी जन्म लेना है। तो ऐसे इच्छा वाले को ये सब करना पड़ता है, नहीं तो कंपलसरी किसी को भी नहीं है। आपके मन में ऐसी इच्छा नहीं है तो ना हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने की इच्छा वालों को जरूर करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि ये कल्प वृक्ष है कि जो आयु है 5000 वर्ष की है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। जब कलियुग के अंत में तमोगुण हावी होता है तब भगवान इस कल्प वृक्ष को ज्ञान और साधना के बल से नष्ट कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं बर का वृक्ष कितना बड़ा होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, लेकिन सार उस बीज में है। विस्तार है वृक्ष, सार है बीज। हमें उस सार को जानना है। इस सार को जो जानेंगे वही परम पद को प्राप्त करेंगे। हर मानव देव समान था। 8 जन्म हुए, 16 कला संपन्न थे। हर बालक कृष्ण समान, हर बालिका राधा समान थी। इसी को और उस समय जब ये समय था स्वर्णिम दुनिया कहा गया और केवल भारतवर्ष ही मौजूद था, बाकी सब देश जल के नीचे थे। उसे कहते थे संपन्न भारत। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, त्रेता युग आया। त्रेता युग स्वर्णिम काल से उसको कम श्री राम सीता जी का समय आया। उसमें 12 जन्म लिए और ये काल भी पूरा हुआ। और यहाँ तक 2 युगों की संख्या 33 करोड़, जो आज कहते हैं भारत में हम पूजन करते हैं भारतवासी कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता थे। तो इस काल द्वापर काल से पहले त्रेता के अंत तक लगभग 33 करोड़ लोग थे और वो सभी देवी देवता थे। और संकल्पों से जो अभी बात हो रही है कि संकल्प इतने मजबूत थे, सोचने से कार्य होते थे। लेकिन जैसा बनता है, लक्ष्मी नारायण का राज आता है। त्रेता काल जब आता है, थोड़ा सा और वृक्ष आगे बढ़ने लगता है, राम सीता का युग पूरा होता है। जैसे ही द्वापर काल शुरू होता है, परमात्मा ऊपर से जब मानव के अंदर, उन देवताओं के अंदर गिरावट शुरू होती है, 33 करोड़ देवी देवता हो जाते हैं संख्या यहाँ पे। लेकिन जब उनके अंदर गिरावट शुरू होती है तो सर्वप्रथम परमात्मा इब्राहिम को भेजते हैं इस धरा पर पैगंबर के रूप में, और वो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं जितने भी इस तरफ को, उसके बाद धरा पर महात्मा बुद्ध जी जन्म लेते हैं और भी वो भी भारत में ही जन्म लेते हैं, लुम्बिनी नाम के स्थान पर। ये जो नेपाल है ये भी भारत का हिस्सा था। तो कहा गया, मैं भी वहां पे जब पर्सनली गया था, तो महात्मा बुद्ध पैदा होते ही मां के गर्भ से निकलते ही 7 कदम पैदल चल पड़े थे। कैसी शख्सियत होंगे वो। तो जैसे वो उन्होंने जन्म लिया तो देखा माँ बाप तो पूजा पाठ कर रहे हैं, और पूजा पाठ करते करते वो बालक बहुत कुशागर बुद्धि था। वो कहते थे दया ही धर्म है। एक जो सबसे बड़ा गुण भगवान ने गीता के 16 अध्याय में, ये हमारी संपत्ति है। इस संपत्ति को हमें अर्जन करना है, इस संपत्ति को चिंतन में लाना है, इसको स्वरूप और व्यवहार में ले जाना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस गुण में हमें मास्टरी करनी है, इसी में पढ़ना है, इसमें डिग्री प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एक गुण के बारे में थोड़ा सुनेंगे कि निर्भय। जो एक व्यक्ति भगवान का बच्चा होता है वो कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि हमने देखा साधु संत महात्मा भी बहुत घोर जंगल के अंदर अकेले गए, क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस, शेर, भूत प्रेत सब होते थे, क्योंकि उनसे भी बड़ा परमात्मा है। जो व्यक्ति परमात्मा के साथ में है तो उसको डरने की क्या बात है। ये शांति की किरणें अपने घर में, अपने बाल बच्चों में ये किरण जाकर प्रभाव डाल रहे हैं।
मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा ये स्वधर्म प्रेम की ऊर्जा का आज मुझ आत्मा से किरणों के रूप में ये ऊर्जा का उदय हो रहा है। मेरे मन में आत्मा में बेहद का प्रेम संसार के सभी जीवात्मा के लिए निकल रहा है किरण। देखिए प्रेम की किरण आत्मा से मस्तिष्क के चारों ओर फैल रहा है। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास अपने खास।